दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि किसी लड़की को इंप्रेस करना सिर्फ हैंडसम दिखने या पैसे खर्च करने से होता है, तो यकीन मानिए आप अभी खेल की शुरुआत में ही है। असली खेल वहां शुरू होता है जहां आपका लुक नहीं, बल्कि आपका वाइब, आपकी एनर्जी और आपकी प्रेजेंस काम करती है। देखो, हर उम्र की औरत चाहती है एक बात, कनेक्शन। लेकिन बड़ी उम्र की महिलाएं वो झूठी तारीफों से नहीं, असली आत्मविश्वास से आकर्षित होती है। उन्होंने वो सब देखा है जो आप अभी सीख रहे हैं, दिखावा, ओवर एक्टिंग, फेक चार्म। अब उन्हें चाहिए कोई जो सच्चा हो, जो ध्यान से सुने, जो बिना घमंड के कॉन्फिडेंट हो। 2025 की डेटिंग दुनिया में लड़कों के पास सबसे बड़ा हथियार है ऑथेंटिसिटी। वो जो साइलेंट होती है पर दिल के अंदर सीधा असर करती है। क्योंकि असली फ्लर्टिंग वो नहीं जो जुबान से निकलती है, असली फ्लर्टिंग वो है जो आंखों से महसूस होती है। तो आज निर्भय मार्ग पर हम बात करेंगे उन 20 सच्चे रूल्स की जो हर लड़के को जानने चाहिए अगर वो किसी मैच्योर, आत्मविश्वासी और समझदार औरत से कनेक्शन बनाना चाहता है। ये वीडियो सिर्फ कैसे पटाएं नहीं बताएगा, ये सिखाएगा कैसे समझें, कैसे सम्मान दें और कैसे असली आकर्षण पैदा करें। क्योंकि याद रखो, असली मर्द वो नहीं जो सबको इंप्रेस कर दे, असली मर्द वो है जो एक औरत के दिल में भरोसा जगा दे। पॉइंट नंबर 1, फ्लर्टिंग कोई लाइन नहीं, एक एहसास है। दोस्तों, ज्यादातर लड़के फ्लर्टिंग को लाइन मारना समझते हैं, जैसे कोई जादुई वाक्य बोल दो और सामने वाली इंप्रेस हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि असली फ्लर्टिंग कभी जुबान से नहीं, वाइब से निकलती है। वो उस पल की एनर्जी है जब तुम किसी को देखते हो और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारी आंखों का सुकून, तुम्हारे बोलने की टोन, सब कुछ मिलकर एक एहसास बनाते हैं। यही एहसास औरतों को महसूस होता है और वहीं से कनेक्शन की शुरुआत होती है। फ्लर्टिंग का मतलब यह नहीं कि तुम ज्यादा बोलो या दिखावा करो, बल्कि ये कि तुम्हारी मौजूदगी में सामने वाला आराम महसूस करे। कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे भी असर छोड़ जाते हैं, बस अपनी शांति, अपने आत्मविश्वास और अपनी नजर के सच्चेपन से। यही असली फ्लर्टिंग है, जहां शब्द कम लेकिन इमोशन गहरा होता है। और बड़ी उम्र की महिलाएं वो इसे सबसे पहले पहचानती है। उन्हें लाइनें नहीं चाहिए, उन्हें एहसास चाहिए। ऐसा एहसास कि तुम्हारा ध्यान सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं, उनके अंदर पर है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, याद रखना, फ्लर्टिंग मत करो, बस फील कराओ। क्योंकि लाइनें भुला दी जाती है, लेकिन एहसास वो याद रहता है दिल में लंबे समय तक। नंबर 2, तारीफ वो करो जो दूसरों को न दिखे। ज्यादातर लड़के तारीफ करते हैं, लेकिन बहुत कम लड़के महसूस करके तारीफ करते हैं। हर कोई कह देगा आप बहुत खूबसूरत हैं या आपकी आंखें बहुत प्यारी है, लेकिन असली असर तब होता है जब तुम्हारी तारीफ उसकी गहराई को छूती है। वो बातें जो बाकी किसी ने नोटिस ही नहीं की। जब तुम किसी महिला से कहो आप में एक अजीब सा सुकून है जो कमरे की हवा बदल देता है, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं रहती, ये एक मिरर बन जाती है जिसमें वो खुद को नए नजरिए से देखती है। और यही वो पल है जब कनेक्शन बनता है। बड़ी उम्र की औरतें जिन्होंने सैकड़ों झूठी तारीफें सुनी है, वो झूठ की चमक नहीं, सच्चाई की गर्माहट महसूस करती है। उनके लिए तुम बहुत सुंदर हो से ज्यादा कीमती है तुम जिस आत्मविश्वास से बोलती हो, वो बहुत खूबसूरत है। तारीफ हमेशा उसके चेहरे की नहीं, उसके वजूद की करो। उसकी सोच, उसकी हंसी, उसकी शांति, उसकी कहानी, ये सब उसकी असली खूबसूरती है। और याद रखना, तारीफ का असर तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे इरादे से आता है। अगर इरादा सच्चा है तो एक लाइन भी दिल तक जाती है, पर अगर इरादा दिखावा है तो सबसे सुंदर शब्द भी नकली लगते हैं। तो अगली बार जब तुम तारीफ करो, लाइन मत दो, नजर दो, क्योंकि वो वही याद रखेगी जिसने उसे देखा हो, वैसे जैसे वो खुद को भूल चुकी थी।
पॉइंट नंबर 3, आवाज में ठहराव रखो, क्योंकि शांति सबसे सेक्सी चीज होती है। जो अपनी रफ्तार पर काबू रखता है वही दिलों पर राज करता है। कई लड़के सोचते हैं कि तेज बोलने या ज्यादा बोलने से सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है, जितनी शांति तुम्हारी आवाज में होती है उतनी ताकत किसी और चीज में नहीं। क्योंकि ठहराव सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिबिंब होता है। जब तुम धीरे बोलते हो, हर शब्द सोचकर, हर लहजा महसूस करके, तो सामने वाला तुम्हारी बात सुनता नहीं, महसूस करता है। और बड़ी उम्र की महिलाएं, वो इस बात को सबसे पहले पकड़ लेती है, क्योंकि उन्हें पता होता है तेज बोलने वाला आदमी इंप्रेस करना चाहता है, पर ठहराव से बोलने वाला आदमी कनेक्ट करना चाहता है। शब्दों के बीच का सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। वो सन्नाटा बताता है कि तुम जल्दी में नहीं हो, कि तुम खुद में पूरे हो, कि तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। और यही तो चीज है जो किसी भी महिला को आकर्षित करती है, एक ऐसा आदमी जो खुद के साथ कंफर्टेबल हो। जब तुम बोलो तो हर लाइन ऐसे कहो जैसे उसका वजन हो, हर शब्द में ईमानदारी, हर वाक्य में सुकून। मत भागो अपने ही शब्दों से, उन्हें ठहरने दो, क्योंकि असर वही डालते हैं जो धीमे गिरते हैं, जैसे बारिश की पहली बूंद। तो अगली बार जब किसी से बात करो, अपनी आवाज को तेज मत बनाओ, गहरा बनाओ, क्योंकि असली मर्दांगी शोर में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो तुम्हारे शब्दों से टपकती है। पॉइंट नंबर 4, कॉन्फिडेंस का मतलब शांति है, दिखावा नहीं। सच्चा आत्मविश्वास वो है जो चुप रहकर भी महसूस होता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम कमरे में सबसे ज्यादा बोलो, या ये कि तुम हर वक्त अपने आप को प्रूव करते फिरो। असल कॉन्फिडेंस वो है जो शब्दों से नहीं, मौजूदगी से महसूस होता है। वो जो किसी कमरे में बिना बोले दाखिल हो और लोग खुद ब खुद उसकी तरफ देखने लगे, ना इसलिए कि वो सबसे ज्यादा आकर्षक है, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं, कोई डर नहीं, और सबसे अहम, कोई दिखावा नहीं। बड़ी उम्र की महिलाएं दिखावे वाले कॉन्फिडेंस को एक नजर में पकड़ लेती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत से लड़के देखे हैं जो ऊंची आवाज में बोलते हैं पर अंदर से खाली होते हैं। उन्हें चाहिए वो जो धीरे बोले, लेकिन हर शब्द में वजन हो। कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम्हारा अपने आप पर भरोसा, कि अगर वो चली भी जाए तो भी तुम्हारा सुकून नहीं टूटेगा, कि अगर बात आगे न बढ़े तो भी तुम्हारी वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी की वैलिडेशन पर नहीं, अपनी क्लैरिटी पर खड़े हो। याद रखो, सच्चा कॉन्फिडेंस आवाज नहीं करता, वो बस महसूस होता है। वो तब झलकता है जब तुम कम बोलते हो, लेकिन हर लहजे में भरोसा टपकता है। तो अगली बार जब किसी से बात करो, इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, बस ईमानदार रहो, क्योंकि दिखावा पल भर को चमकता है, पर असली कॉन्फिडेंस हमेशा गूंज छोड़ जाता है। पॉइंट नंबर 5, हंसी सबसे बड़ी आइस ब्रेकर है, क्योंकि जब वो हंसती है तो दीवारें नहीं, दूरी टूटती है। दोस्तों, अगर दिल तक पहुंचना है तो रास्ता हंसी से होकर ही जाता है, क्योंकि जहां मुस्कान होती है वहां डर नहीं होता। और जब कोई औरत तुम्हारे साथ हंसने लगती है तो समझ लो उसने तुम्हारे साथ आराम महसूस करना शुरू कर दिया है। बड़ी उम्र की महिलाएं बहुत कुछ झेल चुकी होती है, झूठे वादे, नकली तारीफें, बनावटी बातों का बोझ, लेकिन जब कोई लड़का बिना दिखावे के सिर्फ एक सच्चे पल में उन्हें हंसा देता है तो वो उस हल्केपन को महसूस करती है जो लंबे समय से गुम था। लेकिन ध्यान रहे, हंसी का मतलब मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि मूड हल्का करना है। एक सच्ची हंसी, एक इज्जत भरा मजाक, ये सब तुम्हें उसके और करीब लाता है। जैसे कहना, आपकी स्माइल डेंजरस है, मैं 2 बार तो ऑलरेडी हिट हो चुका हूं, या फिर आपसे बात करने से पहले कॉफी पी लेनी चाहिए थी, दिल थोड़ा स्टेडी रहता। ये लाइन नहीं, एनर्जी है। जब वो तुम्हारे साथ हंसेगी तो उसके अंदर का गार्ड नीचे आएगा
और तभी बातचीत फॉर्मल से पर्सनल में बदल जाएगी। यही वो मोड़ है जहां कनेक्शन पैदा होता है। और याद रखना, जितनी सच्ची तुम्हारी हंसी होगी उतना ही सच्चा उसका भरोसा होगा, क्योंकि नकली मुस्कान चेहरों पर ठहरती है पर असली हंसी दिलों में बस जाती है। तो अगली बार जब बात शुरू हो, लाइन मत सोचो, बस मुस्कुराओ, क्योंकि कभी कभी एक सच्ची हंसी पूरी बातचीत बदल देती है। पॉइंट नंबर 6, उसकी बात बीच में मत काटो, सुनो, क्योंकि वही असली आकर्षण बनता है। हर औरत चाहती है कोई उसे सुने, सच में, ध्यान से, बिना जल्दी के। दोस्तों, दुनिया में सबसे कम चीज क्या है? ध्यान। हर कोई बोलना चाहता है पर बहुत कम लोग सुनना जानते हैं। और यही जगह है जहां सच्चा मर्द बाकी सबसे अलग नजर आता है। जब तुम किसी औरत की बात ध्यान से सुनते हो, बिना फोन देखे, बिना बीच में टोकने के, तो तुम सिर्फ उसकी बात नहीं सुन रहे होते, तुम उसे ये महसूस करा रहे होते हो कि वो मायने रखती है। और यही एहसास किसी भी तारीफ या फ्लर्ट से ज्यादा असरदार होता है। बड़ी उम्र की महिलाएं तुरंत पहचान लेती है कि कौन सुन रहा है और कौन बस जवाब सोच रहा है। अगर तुम हर बात के बीच में "ओ हाँ, मैं भी" डाल दोगे तो बात वही मर जाएगी। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर चुप रहो, आंखों में देखो और बस कहो "फिर", तो वो खुद ब खुद और खुलने लगेगी। क्योंकि जब कोई औरत खुलकर बोलती है तो वो अपने गार्ड नीचे रखती है। वो वल्नरेबिलिटी का पल होता है। और अगर तुमने उसे वहां समझ लिया तो तुमने उसका भरोसा जीत लिया। याद रखना, सुनना भी एक कला है। हर सिर हिलाना, हर छोटी मुस्कान, हर "हूं", ये सब बताता है कि तुम वहां हो, उसी पल में। और यही प्रेजेंस किसी को भी तुम्हारी तरफ खींच लेती है। तो अगली बार जब वो बोल रही हो, अपना जवाब मत सोचो, उसकी बात महसूस करो। क्योंकि जिसने सुनना सीख लिया वो दिल जीतना भी सीख लेता है। पॉइंट नंबर 7, हल्का टच तभी जब इज्जत साथ हो। क्योंकि स्पर्श बिना इरादे के भी बहुत कुछ कह जाता है। हर छूना अगर सही वक्त पर हो तो शब्दों से ज्यादा असर करता है। देखो दोस्तों, टच एक ऐसी भाषा है जो बोले बिना सब कुछ कह देती है। पर इस भाषा में गलती की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि फर्क सिर्फ 1 इंच का नहीं, इरादे का होता है। बड़ी उम्र की महिलाएं बहुत जल्दी पहचान लेती है किसी ने उन्हें महसूस किया है या छूने की कोशिश। अगर तुम्हारा टच सच्चा है, सम्मान से भरा है, तो वो उसे याद रखेगी। लेकिन अगर उसमें बेसब्री या दिखावा है तो एक पल में दीवार खड़ी हो जाएगी। टच का मतलब है प्रेजेंस दिखाना। जैसे बातचीत के बीच में हल्का सा हाथ पर टच, जब वो हंस रही हो और तुम कहो "आप तो कमाल है", बस उतना ही, ना ज्यादा, ना बार बार। क्योंकि असर कम में होता है, ओवरडू में नहीं। और हां, टच से पहले नजरें बोलती है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं, अगर उसकी बॉडी पीछे खींचती है, तो वही रुक जाना चाहिए। क्योंकि इज्जत से किया गया इंतजार हर बार किसी गलत कदम से ज्यादा खूबसूरत होता है। याद रखो, सही वक्त पर किया गया छोटा सा टच कभी कभी पूरी वाइब बदल देता है। वो उस पल को मानवीय बना देता है। और उस पल में अगर इरादा साफ है तो सामने वाला सिर्फ तुम्हारे हाथ को नहीं, तुम्हारे दिल की गर्माहट को महसूस करता है। तो अगली बार टच करने की जल्दी मत करो, बस कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि जो बिना छुए एहसास जगा सके, वो जब छुए तो वो पल रील बन जाता है। पॉइंट नंबर 8, उसकी कहानियां सुनो, मत जज करो। क्योंकि वहीं से इमोशनल कनेक्शन बनता है। हर औरत के पास एक कहानी होती है, बस किसी सच्चे श्रोता का इंतजार करती है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कुछ न कुछ झेलता है, औरतें भी। लेकिन फर्क इतना है कि बहुत कम लोग उनकी कहानी सच में सुनते हैं। ज्यादातर बस सुनते हैं ताकि जवाब दे सके, पर बहुत कम लोग सुनते हैं ताकि समझ सके। जब तुम किसी महिला की बात सुनते हो, उसका अतीत, उसकी परेशानियां, उसके डर या उसकी जीते,
और उसे बीच में टोकते नहीं। तो तुम सिर्फ उसका वक्त नहीं ले रहे, तुम उसे स्पेस दे रहे हो जहां वो बिना मुखौटे के बोल सके। बड़ी उम्र की महिलाएं ये फर्क तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बहुत बार अपनी कहानी अधूरी छोड़ी है। कभी किसी ने जज किया, कभी किसी ने मजाक बनाया, लेकिन अगर कोई आदमी बस सुन ले, बिना बोले, बिना समझाने की कोशिश किए, तो वो उसे एक रेयर पीस देता है जो शब्दों में नहीं समा सकती। सुनने का मतलब सिंपैथी नहीं होता, वो प्रेजेंस होता है। जैसे तुम कह रहे हो, मैं यहां हूं, और तुम्हारी हर बात मायने रखती है। और यहीं से शुरू होता है असली इमोशनल कनेक्शन। जब वो महसूस करेगी कि तुम उसे जज नहीं कर रहे, तो वो खुद ब खुद अपने असली रूप में आने लगेगी। और वही पल है जब दो लोग औपचारिकता से इंसानियत में बदल जाते हैं। याद रखो, हर कहानी एक टेस्ट होती है कि तुम कितने मैच्योर हो। अगर तुम बिना जज किए सुन सकते हो, तो तुम वो भरोसा जीत लोगे जो शब्दों से कभी नहीं जीता जा सकता। तो अगली बार जब वो अपनी बातें शेयर करे, सलाह मत दो, सन्नाटा दो, क्योंकि सच्ची सुनवाई सबसे ज्यादा हीलिंग होती है। पॉइंट नंबर 9, फ्लर्टिंग में जल्दी नहीं, लय चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा पेशेंस से बनती है। जो इंतजार समझता है वही कनेक्शन की गहराई महसूस करता है। देखो दोस्तों, आज की दुनिया स्पीड में जीती है। हर चीज अब चाहिए, फौरन चाहिए। पर रिश्ते, आकर्षण या कनेक्शन, वो माइक्रोवेव में नहीं पकते, वो धीरे धीरे बनते हैं, लय से, रफ्तार से और सुकून से। फ्लर्टिंग कोई स्पर्धा नहीं है, ये एक नृत्य है जहां दोनों कदम बराबर चले। अगर तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे तो ताल बिगड़ जाएगी, और अगर बहुत पीछे रहोगे तो वो दिलचस्पी खो देगी। असल जादू बीच की उस लय में है जहां न तुम भाग रहे हो, न वो दूर जा रही है। बड़ी उम्र की महिलाएं ये लय तुरंत पहचान लेती है। वो देख लेती है कि कौन बेसब्र है और कौन स्थिर, क्योंकि जो जल्दी में है वो बस इंप्रेस करना चाहता है, पर जो लय में है वो कनेक्ट करना चाहता है। जब तुम धीरे धीरे बात बढ़ाते हो, थोड़ा रहस्य छोड़ते हो, थोड़ा क्यूरियोसिटी जगाते हो, तो केमिस्ट्री खुद बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर नजर थोड़ी लंबी, हर मुस्कान थोड़ी गहरी। याद रखना, फ्लर्टिंग में पॉज सबसे ताकतवर चीज है। वो रुकना, वो न बोलना, वो इंतजार, वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। ये अलग है, ये बाकी सब जैसा नहीं। तो अगली बार जल्दबाजी मत करना, लय में रहो, क्योंकि जो इंतजार करता है वो सिर्फ किसी को नहीं जीतता, वो उसकी रफ्तार को महसूस करना सीख जाता है। और वहीं से केमिस्ट्री जम लेती है, धीमी लेकिन सच्ची। पॉइंट नंबर 10, थोड़ा रहस्य छोड़ो, क्योंकि हर कहानी तभी खूबसूरत लगती है जब सब कुछ एक साथ ना बताया जाए। कभी कभी खामोशी भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह देती है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई सब कुछ तुरंत दिखा देना चाहता है। कौन हो, क्या करते हो, क्या सोचते हो, सब कुछ सामने रख देना। लेकिन सच्चाई ये है कि रहस्य ही आकर्षण की सबसे खूबसूरत परत है, क्योंकि जो आदमी सब कुछ एक ही बार में बता देता है वो खुद को खत्म कर देता है, दिलचस्पी वही खत्म हो जाती है। पर जो थोड़ा छिपा रहता है, थोड़ा साइलेंट रहता है, उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होती। बड़ी उम्र की महिलाएं इस मिस्ट्री को सबसे जल्दी महसूस करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत से लड़कों को देखा है जो बहुत बोलते हैं, लेकिन कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चुप्पी से कहानी सुनाते हैं। थोड़ा अपने बारे में स्पेस छोड़ो ताकि वो खुद सवाल करे, इस आदमी की सोच क्या है। यही सवाल, यही क्यूरियोसिटी तुम्हें उसके दिमाग और दिल दोनों में जगह दिलाएगी। रहस्य का मतलब झूठ नहीं होता, बल्कि अपनी गहराई को तुरंत उजागर ना करना होता है। हर मुलाकात में थोड़ा अनरिवील्ड रखो, थोड़ा वो कल के लिए छोड़ दो, क्योंकि जो सब कुछ बता देता है वो याद नहीं रहता, लेकिन जो थोड़ा अधूरा लगता है
वो हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। तो अगली बार जब तुम बात करो, हर जवाब मत दो, हर चीज मत दिखाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा चुप रहो, क्योंकि कभी कभी रहस्य ही सबसे गहरी बातचीत होती है। पॉइंट नंबर 11, आंखों से बोलो, क्योंकि सच्ची फ्लर्टिंग नजर से शुरू होती है। कभी कभी एक नजर वो सब कह जाती है जो लफ्ज भी नहीं कह पाते। दोस्तों, अगर तुमने कभी किसी की आंखों में सच में देखा हो, तो तुम जानते हो कि उस पल वक्त धीमा पड़ जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस दो नजरें जो एक दूसरे को महसूस करती है। यही तो है सच्ची फ्लर्टिंग का सबसे गहरा रूप। हर औरत की जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो देखते हैं सच में ध्यान से। बड़ी उम्र की महिलाएं इसे एक पल में पहचान लेती है, क्योंकि जो आदमी नजर से बोलता है वो अपने शब्दों से ज्यादा इंटेंशन दिखाता है। जब तुम किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में ठहर जाते हो, ना घूर कर, ना डर कर, बस एक शांत नजर से जो कहती है मैं यहां हूं, पूरी तरह, तो वो उसे महसूस होता है। वो सोचती है इसकी नजर भागती नहीं, मतलब ये आदमी सच्चा है। याद रखो, तुम्हारी आंखें तुम्हारा पहला इंप्रेशन नहीं, तुम्हारा ट्रूथ डिटेक्टर है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो तुम्हारी नजर गहराई छोड़ जाएगी। अगर तुम्हारा मकसद गलत है तो वही नजर बेचैनी बन जाएगी। इसलिए हर नजर का मतलब समझो। कभी बस एक हल्की मुस्कान के साथ देखो, कभी बात करते वक्त 2 सेकंड ठहरो, कभी बिना बोले बस एक्नॉलेजमेंट दो। वो छोटी सी नजर उसके भीतर एक कनेक्शन सिग्नल भेजती है जो किसी भी शब्द से ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि असली केमिस्ट्री टच से नहीं, नजर की ईमानदारी से शुरू होती है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, लाइनें मत सोचो, आई कांटेक्ट सोचो, क्योंकि जो आंखों से बात करना जानता है उसे कभी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट नंबर 12, थोड़ा टीजिंग, थोड़ा मजाक, क्योंकि प्लेफुल एनर्जी दिल को हल्का करती है। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ा हंसी मजाक, यही वो चिंगारी है जो दिलों को जोड़ती है। दोस्तों, हर रिश्ता, हर बातचीत अगर बहुत गंभीर हो जाए तो दम घुटने लगता है, लेकिन जब तुम उसमें थोड़ी शरारत, थोड़ी प्लेफुलनेस जोड़ देते हो तो वो बातचीत फॉर्मल से फन में बदल जाती है। यही जगह है जहां दिल हल्का होता है और केमिस्ट्री असली लगने लगती है। बड़ी उम्र की महिलाएं मजाक को बहुत अच्छे से समझती है, पर फर्क होता है स्मार्ट टीजिंग और इमैच्योर फ्लर्टिंग में। अगर तुम उसे चिढ़ाओ तो ऐसे कि वो हंसे, न कि असहज महसूस करे, तो तुमने गेम जीत लिया। उदाहरण के लिए, वो कहें मुझे देर रात तक काम करना पसंद है और तुम मुस्कुरा कर कहो लगता है आप प्रोडक्टिविटी की क्वीन है, बाकी दुनिया तो बस दिखावा कर रही है। या फिर जब वो हंसे, तुम हल्के से बोलो सावधान रहिए, आपकी हंसी लोगों को आदत लगा सकती है। ये लाइन नहीं है, ये एनर्जी है, एक हल्की शरारत जिसमें सम्मान और क्यूरियोसिटी दोनों हो। प्लेफुल टीजिंग का मतलब है कि तुम खुद को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। तुम दिखाते हो कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन ईगो नहीं। और यही वाइब किसी मैच्योर महिला को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। लेकिन ध्यान रखना, टीजिंग की हद वहीं तक रखो जहां हंसी जेन्युइन रहे। अगर तुम्हारी बात पर वो हंस रही है, झुकी हुई नजर से जवाब दे रही है, तो समझ लो कनेक्शन बन रहा है। पर अगर वो चुप हो जाए तो वही रुक जाओ, क्योंकि फ्लर्ट करना आर्ट है, दबाव नहीं। याद रखो, टीजिंग एक नृत्य है जहां तुम उसे थोड़ा चैलेंज करते हो, थोड़ा सरप्राइज करते हो और जरा सा ब्लश भी कराते हो, लेकिन कभी सीमा पार नहीं करते। तो अगली बार जब बात हो, थोड़ा शरारती बनो, थोड़ा मजाकिया बनो, क्योंकि फ्लर्टिंग का असली चार्म सीरियसनेस में नहीं, उस प्लेफुल स्पार्क में है जो दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। पॉइंट नंबर 13, अपनी बॉडी लैंग्वेज संभालो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी बोलता है। शब्द भूल सकते हैं लोग,
लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा याद रहती है। दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ बातें ही असर डालती है, तो एक बार आईने के सामने खड़े होकर चुपचाप खुद को देखो। तुम्हारे कंधे क्या कह रहे हैं? तुम्हारा चेहरा क्या वाइब दे रहा है? तुम्हारी आंखों में सुकून है या बेचैनी? क्योंकि औरतें शब्दों से पहले तुम्हारी एनर्जी पढ़ती है। बड़ी उम्र की महिलाएं तो खासतौर पर नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देती है। अगर तुम बात करते हुए बेचैन हो, बार बार चेहरा इधर उधर घुमा रहे हो या अपनी जगह पर अस्थिर खड़े हो, तो वो समझ जाती है कि तुम खुद पर भरोसा नहीं रखते। लेकिन जब तुम धीरे बोलते हो, सीधा खड़े रहते हो, कंधे पीछे, सिर ऊपर और आंखों में स्टेडीनेस होती है, तो तुम बिना एक शब्द बोले ही भरोसा जगा देते हो। ये वही बॉडी लैंग्वेज है जो कहती है, मैं किसी को इंप्रेस करने नहीं आया, बस खुद रहना जानता हूं। फ्लर्टिंग में पोस्चर, मूवमेंट और एक्सप्रेशन तीनों का अपना रिदम होता है। अगर वो हंसे तो थोड़ा लीन करो, अगर वो बोल रही हो तो सटल आई कांटेक्ट रखो, लेकिन कभी ज्यादा आगे मत झुको। कभी अपनी पर्सनल स्पेस न भूलो, क्योंकि रिस्पेक्ट ही सबसे आकर्षक जेस्चर होता है। और हां, स्माइल को अंडर एस्टिमेट मत करो। एक जेन्युइन, सुकून भरी मुस्कान किसी भी बातचीत को इंस्टेंटली वार्म बना देती है। न ज्यादा चौड़ी, न ज्यादा नकली, बस वो हल्की मुस्कान जो कहे, मैं आराम में हूं और तुम भी रहो। याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारी पर्सनैलिटी का साइलेंट एम्बेसडर है। वो बात बोल देता है जो जुबान कह नहीं पाती। तो अगली बार जब किसी से मिलो, बोलने से पहले बस खड़े होने और देखने का तरीका सही करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस की सबसे ऊंची आवाज शरीर की शांति में होती है। पॉइंट नंबर 14, कम बोलो, गहराई से बोलो, क्योंकि असर क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी से बनता है। हर शब्द अगर सच्चा हो तो एक वाक्य भी दिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग बोलते बहुत है, पर सुनने लायक कम। हर कोई दिखाना चाहता है कि वो कितना जानता है, पर असली असर हमेशा कम बोलने वाले छोड़ते हैं। क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। हर वाक्य एक इंपैक्ट छोड़ता है, जैसे शांत पानी में गिरा हुआ पत्थर, धीरे धीरे फैलती लहरों की तरह। बड़ी उम्र की महिलाएं शब्दों से नहीं, इंटेंशन से प्रभावित होती है। अगर तुम हर 5 सेकंड में कुछ बोल रहे हो, तो वो समझ जाएगी कि तुम उसे इंप्रेस करने में लगे हो। लेकिन अगर तुम ठहर कर बोलते हो, हर बात सोचकर, सुकून से, तो तुम्हारी आवाज भरोसा देती है, प्रेशर नहीं। याद रखो, बातचीत में साइलेंस अभी एक हथियार है। कभी कभी रुकना, मुस्कुराना या बस उसकी बात को आंखों से एक्नॉलेज करना शब्दों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। फ्लर्टिंग का सबसे मैच्योर रूप वही है जहां बातें कम और समझ ज्यादा हो, जहां जुबान से नहीं, वाइब से कम्युनिकेशन होता है। तो अगली बार जब बात करो, शब्दों की गिनती मत बढ़ाओ, बस हर लाइन में गहराई डालो। क्योंकि जो आदमी बोलने में रिस्ट्रेंट रखता है, वो अपने कॉन्फिडेंस की सबसे ऊंची आवाज दिखाता है। कम बोलो, पर ऐसा बोलो कि वो बाद में भी याद रखे, इसने कम कहा लेकिन कुछ सच्चा कहा। पॉइंट नंबर 15, अपने इरादे साफ रखो, क्योंकि फ्लर्ट और रिस्पेक्ट का फर्क इरादे से तय होता है। जो इरादा सच्चा रखता है, वही आकर्षण को इश्क में बदल देता है। दोस्तों, फ्लर्टिंग की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि कई लड़के इसे गेम समझ लेते हैं, जैसे किसी को पटाना ही मकसद हो। लेकिन सच्चा फ्लर्ट वो है जो इंटेंट से साफ हो, जहां अट्रैक्शन हो पर एक्सप्लोटेशन नहीं, जहां क्यूरियोसिटी हो पर डिसरिस्पेक्ट नहीं। बड़ी उम्र की महिलाएं तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा इरादा पढ़ती है। वो समझ जाती है कि तुम सच में कनेक्ट करना चाहते हो या बस टाइम पास, क्योंकि उनकी आंखों ने बहुत से दिखावे देखे हैं। अब वो सिर्फ एक चीज ढूंढती है, ऑथेंटिक एनर्जी। जब तुम्हारा इरादा सच्चा होता है तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तुम आंखों से ज्यादा बोलते हो,
पर आंखों में गंदगी नहीं होती। तुम हंसाते हो पर ज्यादा छूते नहीं। तुम तारीफ करते हो पर शिकार की तरह नहीं, सम्मान की तरह। इरादा ही तय करता है कि तुम्हारी फ्लर्टिंग क्लासी है या चीप। अगर मकसद किसी को इंप्रेस करना है तो वो जल्दी बुझ जाएगा, पर अगर मकसद किसी को अंडरस्टैंड करना है तो वो केमिस्ट्री बहुत लंबे वक्त तक चलेगी। याद रखो, फ्लर्टिंग कभी भी यूज करने का खेल नहीं, बल्कि कनेक्ट करने की कला है। और कनेक्ट वही कर सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसे किसी का भरोसा तोड़ने में मजा नहीं, बल्कि किसी को सेफ महसूस कराने में सुकून मिलता है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, अपने इरादे पहले खुद से साफ करो, क्योंकि जो आदमी अंदर से जेन्युइन होता है वो बिना कहे भी महसूस हो जाता है। इरादा सच्चा हो तो नजर भी एस देती है और वाइब भी भरोसा। पॉइंट नंबर 16, रिजेक्शन से डरो मत, क्योंकि ना सुनने की हिम्मत ही मर्द की असली पहचान है। जिसे ठुकराया जाने का डर नहीं, वही सच्चे दिल से महसूस करने की आजादी रखता है। दोस्तों, आज ज्यादातर लड़के फ्लर्टिंग से नहीं, रिजेक्शन से डरते हैं। वो पहला कदम ही नहीं उठाते, क्योंकि दिल में आवाज आती है, अगर उसने मना कर दिया तो। पर सच्चाई यह है, जो ना से डरता है वो कभी हां का स्वाद नहीं जान पाता। रिजेक्शन तुम्हें छोटा नहीं करता, वो तुम्हें साफ करता है। वो बताता है कि कहां तुम्हें ग्रो करना है, कहां खुद को समझना है। बड़ी उम्र की महिलाएं इसे तुरंत पहचान लेती है कि सामने वाला लड़का कॉन्फिडेंट है या वैलिडेशन का भूखा, क्योंकि जो खुद से सिक्योर है वो ना सुनकर मुस्कुरा सकता है और कह सकता है, कोई बात नहीं, आपका वक्त अच्छा लगे। वो पल तुम्हारे मैच्योरिटी का सबसे ऊंचा सबूत होता है। रिजेक्शन से डरने वाला आदमी अपनी वर्थ दूसरों की पसंद पर टिका देता है, पर जो ना सुनकर भी शांति से खड़ा रहता है वो अपने आत्मसम्मान को हर बार ऊंचा कर देता है। याद रखो, फ्लर्टिंग, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स, ये सब खेल नहीं, अनुभव है। हर बार जब कोई ना कहता है वो तुम्हें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और साफ बना जाता है। तो अगली बार अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो झिझको मत, मुस्कुरा दो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने बस अपनी गरिमा बचाई है। जो मर्द ना को सम्मान से सुन सकता है वो हां को इस से निभा भी सकता है। पॉइंट नंबर 17, अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा रखो जिस पर तुम्हें गर्व हो, क्योंकि पर्पस सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। जो आदमी किसी मकसद के लिए जीता है उसकी मौजूदगी खुद चुंबक बन जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा फ्लर्टिंग मूव क्या है? न सुंदर चेहरा, न पैसा, न महंगे कपड़े, बल्कि डायरेक्शन। एक ऐसा आदमी जो जानता है कि वो कहां जा रहा है, वो हर कमरे में सबसे अलग नजर आता है। बड़ी उम्र की महिलाएं इस बात को तुरंत महसूस करती है, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे की तलाश नहीं होती जो उन्हें एंटरटेन करे। उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो इंस्पायर करे, और इंस्पिरेशन हमेशा पर्पस से आती है। जब तुम अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हो, चाहे वो तुम्हारा काम हो, फिटनेस हो या कोई पर्सनल गोल, वो एनर्जी तुम्हारे हर हाव भाव, हर नजर, हर शब्द में झलकती है। और यही एनर्जी सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। ऐसा आदमी जो अपनी जर्नी पर है, जो खुद से कंपटीशन कर रहा है, जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, वो कभी भी ऑर्डिनरी नहीं लग सकता, क्योंकि उसकी वाइब में हंगर, फोकस और डिसिप्लिन का मेल होता है। और ये वो क्वालिटीज है जो किसी भी मैच्योर औरत को इंस्टेंटली कनेक्ट करती है, क्योंकि वो जानती है ये आदमी किसी चीज के पीछे भाग नहीं रहा, ये खुद को बेहतर बना रहा है। याद रखो, फ्लर्टिंग सिर्फ किसी को इंप्रेस करने का तरीका नहीं, कभी कभी ये तुम्हारे कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन भी होती है। अगर तुम्हारी जिंदगी खाली है तो तुम्हारी बातें भी खाली लगेंगी, पर अगर तुम्हारे अंदर आग है तो वो हर मुस्कान में, हर नजर में दिखेगी। तो अगली बार जब किसी से मिलो, उसे ये महसूस कराओ कि तुम्हारे पास एक पर्पस है, क्योंकि जो आदमी अपनी मंजिल पर चल रहा हो
वो हर दिल में रिस्पेक्ट छोड़ जाता है। पॉइंट नंबर 18, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, रहो ग्राउंडेड, क्योंकि सिंप्लिसिटी मैच्योरिटी की निशानी है। जो अपने होने को जस्टिफाई नहीं करता वही सच्चे कॉन्फिडेंस से जीता है। दोस्तों, बहुत से लड़के हर बात समझाने में लगे रहते हैं, क्यों बोले, क्यों किया, क्या मतलब था। पर असली मर्दांगी, असली कॉन्फिडेंस कभी एक्सप्लेनेशन से नहीं, प्रेजेंस से महसूस होती है। अगर तुम हर बात डिफेंड करने लगो तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम अप्रूवल के भूखे हो। पर अगर तुम शांति से मुस्कुरा दो, थोड़ा पजलो और बस कहो शायद मैं ऐसा ही हूं, तो वो लाइन तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई दिखा देती है। बड़ी उम्र की महिलाएं जानती है, सच्चे मर्द की पहचान उसके शब्दों में नहीं, उसकी सिंप्लिसिटी में है। वो आदमी जो खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ग्राउंडेड रहकर सच्चा लगता है, वही सबसे आकर्षक होता है। तुम्हारी सिंप्लिसिटी तुम्हारे अंदर का भरोसा दिखाती है कि तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना, क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन है। तुम वही कहोगे जो जरूरी है और वही करोगे जो सच्चा है। कभी कभी बस एक सधी हुई मुस्कान, एक छोटा या एक सीधा जवाब पूरे पैराग्राफ से ज्यादा असर डाल देता है, क्योंकि मैच्योरिटी दिखाने के लिए शोर नहीं चाहिए, बस शांति चाहिए। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी बात पर शक करे या टेस्ट करे, लड़ो मत, समझाओ मत, बस खुद रहो, क्योंकि जो ग्राउंडेड है वो हमेशा रिस्पेक्ट पाता है, भले देर से ही सही। सिंप्लिसिटी शोर नहीं करती, पर जब चलती है एलिगेंस छोड़ जाती है। पॉइंट नंबर 20, खुद बने रहो, क्योंकि असली आकर्षण ऑथेंटिसिटी में है, एक्ट में नहीं। जो जैसा है वैसा ही सामने आता है, वही सबसे यादगार बन जाता है। दोस्तों, इस पूरी फ्लर्टिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा खोई हुई चीज है सच्चाई। हर कोई किसी और जैसा दिखना चाहता है, किसी और की तरह बोलना, किसी और की तरह पहनना, किसी और की तरह कूल लगना चाहता है। पर सच्चाई ये है, फेक एनर्जी कभी लंबी नहीं चलती। बड़ी उम्र की महिलाएं इस चीज को एक सेकंड में पहचान लेती है, क्योंकि वो जानती है कौन असली है और कौन परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी नजर तीनों एक जैसे लगे, सच्चे, शांत और स्थिर, तो वो तुम्हारे आसपास सेफ महसूस करेगी। और जब कोई औरत तुम्हारे पास खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे, तो फ्लर्टिंग अपने आप केमिस्ट्री में बदल जाती है। ऑथेंटिसिटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि ऑनेस्ट होना है। कभी कभी ये कहना कि मुझे पता नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं, किसी भी फेक कॉन्फिडेंस से ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं, वो जगह है जहां कनेक्शन पैदा होता है। याद रखो, एक्टिंग से तुम अटेंशन पा सकते हो, पर ऑथेंटिसिटी से तुम रिस्पेक्ट और अफेक्शन पाते हो, और रिस्पेक्ट ही हर हेल्दी अट्रैक्शन की जड़ होती है। तो अगली बार जब तुम किसी से बात करो, मास्क मत लगाओ, ना अपने इमोशंस छिपाओ, ना अपने इम्परफेक्शंस, बस वैसे ही रहो जैसे हो, थोड़े इम्परफेक्ट, थोड़े रील, पर पूरी तरह सच्चे। क्योंकि जो आदमी खुद को नहीं बदलता किसी को पाने के लिए, वो वही होता है जिसे खोने के बाद लोग सबसे ज्यादा याद करते हैं। एक्ट करने वाला मोमेंट जीतता है, ऑथेंटिक आदमी दिल जीतता है। दोस्तों, अब तक के सारे पॉइंट्स अगर एक लाइन में कहे जाए, तो असली फ्लर्टिंग का मतलब है कनेक्शन, न कि परफॉर्मेंस। ये कोई खेल नहीं जहां जीत हार होती है, ये वो पल है जहां दो लोग कुछ पल के लिए सच्चे बन जाते हैं। बड़ी उम्र की महिलाएं झूठ नहीं चाहती, वो महसूस करना चाहती है कि सामने वाला आदमी रील है, जो बोलता कम है, सुनता ज्यादा, जो रिस्पेक्ट दिखाता है, दिखावा नहीं, जो कॉन्फिडेंट है पर एरोगेंट नहीं, जो फ्लर्ट करता है पर लिमिट के साथ। याद रखो, हर कॉम्प्लीमेंट, हर नजर, हर मुस्कान तब तक असरदार नहीं होती जब तक उसके पीछे इंटेंशन साफ न हो।
क्योंकि फ्लर्टिंग सिर्फ शब्दों की कला नहीं, एनर्जी का आदान प्रदान है। और जो अपनी एनर्जी में ऑनेस्टी रखता है वो किसी भी दिल में भरोसा छोड़ जाता है। इसलिए किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ो, बस खुद बनो, साफ रहो, सच्चे रहो। क्योंकि दिखावा कुछ पल के लिए चमकता है, पर सच्चाई हमेशा ग्लो करती है। और याद रखो, असली मर्द वो नहीं जो हर लड़की को हंसा दे, असली मर्द वो है जो एक औरत को सुकून दे। तो अगली बार जब किसी से बात करो, लाइन मत सोचो, बस वाइब साफ रखो। क्योंकि फ्लर्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है बी काम, बी क्लियर, बी रियल।